नमस्कार। सहस्त्रार्ची चैनल के माध्यम से हिंदू संस्कृति का अलग प्रकार का चिंतन करने का एक उपक्रम हम लोगों ने शुरू करा है। समय समय पर कुछ नया और ज्ञानवर्धक आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास हमारे इस पूरे परिवार का रहता है। गीता दर्शन के नाम से एक धारावाहिक श्रृंखला फिर से शुरू की गई है। इस धारावाहिक श्रृंखला में गीता के प्रत्येक अध्याय में से एक या दो चुनिंदा श्लोक जो लगभग उस गीता अध्याय का सार रूप में रहें, ऐसा प्रयास किया जाता है कि उनको आपके सामने अर्थ सहित और उनका भावार्थ क्या रहने वाला है यह निकाल कर रखा जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता किस परिप्रेक्ष्य में और किस भावभूमि में, किस मनोभूमि में समझाते हैं, यह पहले बताने का प्रयास किया गया। उस मनोभूमि में जाने के बाद व्यक्ति सबसे पहले हताश, निराश और अपने आप को निराश्रित महसूस करता है। जब वह निराश्रित होता है तब वह एक सच्चे मित्र की अपेक्षा करता है, एक ऐसा मित्र जो उसका ठीक प्रकार से मार्गदर्शन कर सके। भगवान श्री कृष्ण एक अच्छे मित्र के नाते अर्जुन को सबसे पहले इस मनुष्य जीवन की सार क्या है, इसका सार रूप चित्रण करते हैं, उसका वर्णन करते हैं। और यह जो चिंतन है यह केवल और केवल हिंदू धर्म में या सनातन में ही है। बहुत अच्छे से और ठीक प्रकार से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं दावे के साथ कहता हूँ कि चिंतन का इतना उत्कृष्टतम भावभूमि पर पहुंचा हुआ कोई भी संप्रदाय नहीं है जो इस प्रकार का चिंतन कर सके कि यह जीवन नश्वर है, नाशवान है, लेकिन जो आत्म तत्व है जिससे हमें ऊर्जा और चेतना मिलती है वह कभी नष्ट नहीं होता। किसी भी संप्रदाय का नाम लिए बिना केवल उनका जो मूल चिंतन है वह बताता हूं। वह ऐसा कि एक कोई दिन होगा जिसमें सबका न्याय होगा, तब तक पूरा की पूरा शरीर सहित लोग आराम करेंगे। तो यह जो चिंतन है इससे भिन्न चिंतन हिंदू दर्शन का है। हिंदू दर्शन में शरीर को खत्म कर दिया जाता है और आत्मतत्व की बात की जाती है। आत्मतत्व यानी क्या? आत्मतत्व यानी एक कॉस्मिक एनर्जी। वह एनर्जी हमेशा काम करती रहती है और जैसा जीवन व्यक्ति ने जिया है उसके आधार पर उसमें परिवर्तन होता रहता है। यह गीता का मूल चिंतन है। वह कॉस्मिक एनर्जी नेगेटिव भी हो जाती है और पॉजिटिव भी हो जाती है। अगर पॉजिटिव होती है तो कहीं ना कहीं हम उसको मोक्ष की संज्ञा देते हैं, और नेगेटिव होती है तो हम यह कहते हैं कि यह आत्म तत्व नरक में गया है या कष्ट भोग रहा है। यह जो चिंतन है यह अपने आप में इस संस्कृति की भिन्नता बताता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। गीता का जो दूसरा अध्याय है वह सांख्य योग है। सांख्य योग यानी आत्मा और शरीर, इन दो की बात जिस अध्याय में की गई वह सांख्य योग। इसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ऐसा नाम दिया गया। क्षेत्र यानी यह शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा। सांख्य योग का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने करा ऐसा नहीं है। सांख्य योग का सबसे पहला वर्णन कपिल मुनि द्वारा अपनी मां को किया गया। तो यह गीता का जो चिंतन है वह कैसा, और उसका जो बड़ा अच्छा श्लोक
सार की दृष्टि से बात करें तो वह ऐसा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। यानी यह जो शरीर है इसमें युवावस्था, कौमार्यावस्था, वृद्धावस्था सब आती है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। और इन सभी अवस्थाओं के आने के बाद देहांतर यानी शरीर के खत्म होने की प्रक्रिया भी होती है। इससे कभी भी धीर यानी जिसकी बुद्धि स्थिर है वह विचलित नहीं होता, वह परेशान नहीं होता। तो यह जो चिंतन है यह गीता का चिंतन है, यह दूसरे अध्याय का चिंतन है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? इसमें महत्वपूर्ण है समाज जीवन में हम कैसे जी सकते हैं, हमें किस प्रकार का चिंतन करना है। तो मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद आती है जो कुछ इस प्रकार से है कि किसी ने पूछा कि मोक्ष क्या है। तो मोक्ष यानी जब आपके चिंतन का क्रम नाभि क्षेत्र से ऊपर उठता जाता है तो आप कहीं ना कहीं मोक्ष की ओर बढ़ते जाते हैं। अब यह चिंतन ऊपर कैसे उठता है, जिसको हम ऊर्ध्वरेता होना कहते हैं, यह कैसे होगा? विचार कीजिए। आप दिन भर कामुकता का चिंतन करते हैं, काम प्रवृत्ति का चिंतन करते हैं, तो आपका ध्यान किस ओर जाएगा? आपका चिंतन का क्रम क्या होगा? निम्नतम होगा। उसके बाद थोड़ा सा और ऊपर आते हैं तो चिंतन का क्रम कैसा होगा? पेट में आएगा। पेट में यानी हम सुस्वादु भोजन कर सकें, हमें अच्छा भोजन मिले, हम शरीर को हष्ट पुष्ट रख सकें। उससे थोड़ा सा और ऊपर चले तो क्या होगा? तो बातचीत होगी अपने हृदय क्षेत्र की। अब इस हृदय क्षेत्र में किसी के लिए अगर हम बुरा सोचेंगे, बुरा चिंतन करेंगे, बुरे विचार रखेंगे तो हम कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। लेकिन इसी के बदले जैसे जैसे चिंतन सकारात्मक होगा तो क्या होगा? हमें अच्छा लगने लगेगा, हमें आनंद आने लगेगा, हम सब चीज़ों में गुणों को देखने लगेंगे, हम गुण ग्राहक बन जाएंगे। उससे क्या होने वाला है? उससे और ऊपर जाएगा चिंतन, कंठ के क्षेत्र में जाएगा, गले पर जाएगा, तो हम अच्छा बोलना शुरू करेंगे, हम अच्छा गाना शुरू करेंगे, हम किसी के लिए तारीफ के शब्द कह सकेंगे। और उससे और ऊपर निकल गया चिंतन तो फिर हम इस सारे द्वंद्व से मुक्ति की ओर जाएंगे। तब हमें यह दिखने लगेगा कि संसार में जो चल रहा है वह तो चलने ही वाला है, उसमें बदलाव नहीं होना। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, कभी हमारे मन के अनुकूल होगा, कभी हमारे मन से अनुकूल नहीं होगा। लेकिन क्या इसके कारण से हम परेशान होने वाले हैं क्या? अगर हम परेशान होते हैं तो हम नरक में जा रहे हैं। और अगर हम इन सब में स्थिर होकर धैर्यपूर्वक केवल उसको देखते रहते हैं तो हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं या मोक्ष की ओर जा रहे हैं। स्वर्ग यानी क्या? जब हम उस चिंतन को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उस परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। और जब यथा स्थिति में हम केवल उस चीज को देखते हैं तो हम मोक्ष की ओर जा रहे हैं। यह जो चिंतन है यह इस अध्याय का मूल चिंतन है। मूल चिंतन कैसा, किस प्रकार का? कि हमें देखना क्या है, हमें जो घटना हो रही है उसको देखना, और हमारा जो कर्म है जो हमें प्राप्त है उस कर्म को करने का लगातार प्रयास करना। अकर्मण्यता की बात गीता में कहीं नहीं है। अकर्मण्य लोगों के लिए गीता नहीं है। कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि अगर सब कुछ निश्चित है, निर्धारित है, तो फिर कर्म क्यों करना? तो कर्म करना आवश्यक है, क्योंकि यह जो सृष्टि का विधान है
वह आपके कर्म नहीं करने से गड़बड़ाता है। इसलिए कर्म तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन उस कर्म से प्राप्त क्या होने वाला है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जितना अच्छा कर्म आप कर सकते हैं उतना अच्छा कर्म कीजिए। श्लोक के मूल की बात करते हुए बहुत सहज रूप से, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो यह कह सके कि मेरे शरीर में कभी बचपना नहीं था, या जवानी नहीं रही, या अब बुढ़ापा है तो बुढ़ापा खत्म नहीं होगा। सबको ये अनुभव आता है कि एक अवस्था के बाद बचपन खत्म होता है, दूसरी अवस्था के बाद जवानी खत्म होती है, और तीसरी अवस्था में अधेड़ होता है व्यक्ति, और चौथी अवस्था में वृद्धावस्था को प्राप्त करके शरीर का निधन हो जाता है। तो यह जो शरीर का निधन है, क्या इसने सब कुछ खत्म कर दिया क्या? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एक एनर्जी जिसके कारण से आपका यह शरीर चल रहा था, वह एनर्जी इस शरीर को छोड़ करके कहीं ना कहीं इसका जो एनर्जी का मूल है वहाँ जाकर यह मिली है। और मिली किस प्रकार से? जैसा आपने जीवन भर सोचा है उस अनुपात में, उस रेशो में वह उस जगह पर जाकर रुक गई है। और अब उसी एनर्जी के कारण से आपको अलग अलग प्रकार की पीड़ा, यातना जिसको कहते हैं, वह भुगतना पड़ेगी। वह कौन भुगतेगा? वह भुगतेगा आपका जो एक और शरीर है, यानी जिन विचारों के माध्यम से आपने यह सब करा है, उन विचारों के कारण से आपका एक मोह बना है, एक शरीर बना है, वह शरीर इन सबको भुगतेगा। और अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो वह शरीर आगे की गतियां प्राप्त करेगा। यह कई बार सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अब प्रमाणित है। यह जो चिंतन का क्रम चला है, इसे विज्ञान अब स्वीकार करने लगा है। लेकिन विज्ञान जिन यंत्रों के माध्यम से इसे नापना चाहता है, उन यंत्रों की अभी इतनी ताकत नहीं है। लेकिन जब गहन ध्यान की अवस्था में जाया जाता है, तब यह सब हमें प्राप्त होता है। यानी मोक्ष का मूल क्या है? ऊर्ध्वागमन। ऊर्ध्वागमन यानी एक ऐसा चिंतन जो कंठ क्षेत्र से ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी जो मस्तिष्क में हो रहा है, जो बुद्धि में हो रहा है। जब बुद्धि से हम चिंतन करना शुरू करते हैं, तब कहीं ना कहीं हम मोक्ष के अधिकारी होते जाते हैं। और जैसे ही यह चिंतन अपने शरीर का, अपने परिवार का, केवल इतने से दायरे में सिमट कर चिंतन होना शुरू होता है, तो मामला गड़बड़ाता है। लेकिन जैसे ही यह चिंतन का क्रम परिवार, अपना शरीर, इससे बढ़कर समाज, देश और उससे भी आगे विश्व के भले के लिए होता है, तब कहीं ना कहीं हम हमारी यह जो छोटी प्रवृत्ति है उसको छोड़ते जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम अपना आकार, अपना दायरा बढ़ाते जाते हैं। यह गीता का चिंतन, इस प्रकार का चिंतन इसलिए यह महत्वपूर्ण है। आज मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त होगा। अगले विषय पर फिर मिलेंगे। धन्यवाद।